आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गीता के ब्लॉग में चाय की चर्चा पे। तो मैंने कुछ लिखा तो मेरे मन में आया, मैंने लिखा आप लोग बताइएगा कि आप लोग सहमत हैं कि नहीं इस बात से। गाड़ी मोटर की आवाज़ तो आना लाजमी है और पीछे से भी आवाज़ आएगी। मैंने दरवाजे बंद करे, कोई सेटअप नहीं। तो आई होप आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। बेटे को मंडप में भेजते वक्त माँ का कलेजा काँप रहा है। बहू को घर लाते वक्त एक पिता घबरा रहा है। सारी रस्में होने के बाद कल ये आंगन नहीं भरा रहेगा, ये सोचकर एक बहन घबरा रही है। हुई सुबह नई बहू का स्वागत सब कर रहे हैं, पर मन में एक घबराहट है, वो किसी से नहीं कह रहे हैं। कर दी बात बहू के साथ कहीं जाने की बेटे ने। माँ का कलेजा कांप रहा है। हाथ जोड़कर एक माँ खड़ी हो गई। घर की लक्ष्मी हो, बेटा मेरा वापस लाना, बस विनती तुमसे यही है। तुम छोड़ चली जाना, समाज से मैं लड़ लूंगी। एक माँ यहाँ तक तैयार है कि तुम छोड़ देना भाई, समाज जो कहेगा मैं उससे लड़ लूंगी, समाज से मैं लड़ लूंगी। हाथ पैर तोड़ देना चाहे, पर जान उसकी बख्श देना। सांस रही तो हड्डियां जुड़ जाएंगी। घर के चिराग को तुम बुझा मत देना। और बहू के संग मुझे बेटा वापस लेके आना, बहू के संग बेटा मेरा वापस लाना। ये विनती है मेरी तुमसे मेरी बहू। मेरे गोद का लाल, मेरे आंगन का चिराग, इस घर का है वो दीपक, उसे वापस तुम लेके। ये आज का कलयुग है, ये आज के कलयुग का सच है। एक बेटे की माँ ऐसे ही डरती है। बात ये हकीकत है, मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कहूँगी कि लड़का सही लड़की गलत, लेकिन जो ये हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है। और ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, पहले भी होते रहे यहाँ से। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि कोई इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर रहा हो तो बातें फैली हों। तो इसमें आप लोग क्या कहते हैं? मैं अपनी सोच रखूँ तो इसमें कानून को बहुत कड़क होना पड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पर सबूत होते हुए भी सबूत का कोई मतलब नहीं रहता है। तो और ये मीडिया, ये पब्लिक तक का कई दफ़ा बातें पहुंचती नहीं, तो केस से दब जाता है, तो फिर वो उठता नहीं है केस। तो इस पे कानून को बहुत सख्त अपनाना पड़ेगा कि हाँ, कुछ ऐसे सख्त कानून लाना चाहिए जो इनको तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि नहीं पसंद है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो, जान तो बख्श दो। किसी की जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम सुखी रहोगे? नहीं रह पाओगे सुखी, क्योंकि तुमने किसी की जान ली, तुम्हें नींद कैसे आ जाएगी सुकून से? किसी का बेटा छीना है। और घर का एक बोलते ना, घर का एक सदस्य जब चला जाता है ना, तो जो उसके पीछे रहते हैं ना, पूरी उम्र रह जाते हैं और उसे किसी न किसी छवि में से ढूंढते रहते हैं कि लेकिन वो मिलता नहीं है। तो ये चीज़ें मत करो, किसी की जान मत लो, छोड़ दो, अपने माँ बाप से लो। और माँ बाप को भी ये चाहिए कि अगर बेटी को नहीं पसंद है तो उससे ज़बरदस्ती समाज के लिए शादी मत करो, क्योंकि आप तो समाज के लिए शादी कर देते हो, लेकिन वो किसी का बेटा छीन लेती, किसी का भाई छीन लेती है, और सब उसके प्यार के लिए तरसते रह जाते हैं। जब हम अगर किसी को बोलते ना जीवन दान नहीं दे सकते, तो किसी का जीवन लेने का अधिकार हमें नहीं है। और हम बेटियों की रक्षा करना चाहिए, लेकिन बेटों को भी इस तरह नहीं करना चाहिए। बस इतना है। और उसके बाद लड़के वालों को भी कि आपको जब भी भनक ऐसी गिरती है कि आपकी बहू में मतलब कुछ भी ऐसा लगता है, नोटिस करते हो, तो उसे कहिए, चीखिए, चिल्लाइए। आज का वक्त ऐसा है ना कि चीखो चिल्लाओ कि हाँ भाई मेरी बहू ये नहीं कर रही है, वो उसे दबाओ मत। पता है कि उससे उनकी और हिम्मत बढ़ती कि ये तो दबाती जाएंगी, मैं चाहे जो कर लूँगी। और ऐसे हाथ से दिन दहाड़े में कई केसेस तो ऐसे सामने आए भी नहीं है, दिन दहाड़े घर के अंदर करने के बाद
और वो बाहर आज़ादी से घूम रही है। हमारा ना कानून कर पाया कुछ और ना हमारा समाज कुछ कर पाया। तो बस इतनी कहूँगी कि जान मत लो किसी की। तुम किसी से सच में प्यार करते हो तो फिर भाई उसके लिए लड़ो ना, किसी की जान क्यों ले रहे हो निर्दोष की। और दूसरा ये इसमें मैं ये एक चीज़ सॉरी बट मैं कहूँगी, जिससे वो इश्क करती है लड़की, कोई लड़की किसी से इश्क करती है और फिर शादी कर लेती है, फिर अपने प्रेमी को बुला के और 2-4 जन को बुला के उसे मरवा देती है, तो उसके आशिक को सोचना चाहिए कि ये जिसने 7 फेरे लिए समाज के सामने उसकी नहीं हुई तो ये मेरी क्या होगी। अगर इसमें से एक भी पुरुष समाज में से जो ये आशिकी में पड़े हैं ना, तो ये अगर एक भी आ रहे ना, इसे थप्पड़ की कस के मारे ना, कह रहे तूने शादी की है उसकी नहीं हुई तो तू मेरी क्या होगी, तो लड़कियों की भी हिम्मत नहीं बढ़ेगी और किसी का घर भी नहीं बर्बाद होगा। तो कैसा लगा बताइए। और ये बात अगर मैं सही कह रही हूँ तो बताइए, और इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इस चीज़ों पर मैं बोल रही हूँ ध्यान दीजिए, क्योंकि जिसके आंगन से कोई जाता है ना, पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन वो सिमट नहीं पाता, कोशिश करता रहता है झूठी हंसी लेके, लेकिन नहीं सिमट पाता। हरे कृष्ण। चाहिए